आज मैं आपके सामने एक स्मॉल कैप स्पेस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है मैन इंफ्रा। कंपनी ने रिसेंटली आज अपना एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जीता है जिसकी आप अगर हाइट चेक करेंगे तो इंडिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट रेजिडेंशियल अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट होगा। और इसका जो एरिया है वो है मरीन लाइंस के आसपास का एरिया मुंबई के अंदर। वन ऑफ द टॉप नॉच रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होने के नाम पे आज की डेट में आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे का कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को मिला है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जो कि पिछला भी मैन इंफ्रा ने बनाया था, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाईएस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, उसके बाद का सेकंड प्रोजेक्ट भी मैन इंफ्रा को मिला है। तो कंपनी का ये समझ में आ चुका है कि एक्सपर्टीज है इंडिया के अंदर टॉलेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाने की। और हाइट अगर आप चेक करेंगे तो कंपनी की प्रेस रिलीज के हिसाब से 800 फीट से ऊपर का ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होने वाला है। इंडिया में आज आपको समझ में आ चुका होगा कि वर्ल्ड की जितनी भी लोकेशंस हैं टॉप की, आप यूएई की चेक करें, यूएस की चेक करें, सिंगापुर की चेक करें, वहाँ पे जो लंबे लंबे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया में मिरर होने वाले हैं अगले 5 से 10 सालों में। तो इसके अंदर अगर कोई एक्सपर्टीज किसी कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के अंदर बनाई है तो वो है मैन इंफ्रा। और कंपनी ने ये बोला है कि 5 साल के टोटल टाइम पीरियड के अंदर कंपनी इस प्रोजेक्ट को कवर करेगी और कंप्लीट करेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो कि इंडिया में फेमस हैं अपने टाइम लैग की वजह से कि टाइमली कंप्लीट नहीं होते, तो मैन इंफ्रा इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने 16 प्रोजेक्ट्स अभी तक करे हैं बिफोर टाइमली कमेंसमेंट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाइमली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने से फ़ायदा क्या होता है। आपका इंटरेस्ट बर्डन जो है बहुत कोर कंपोनेंट होता है फाइनेंशियल नॉलेज के हिसाब से एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। अगर टाइमली आप ये काम कर दें तो आपका इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी काफ़ी ज़्यादा बचता है। इस चीज़ पे कंपनी ने ये बोला है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस प्रोजेक्ट से कंपनी को लगभग लगभग 400 करोड़ से ऊपर का होगा। और पूरे प्रोजेक्ट की सेल्स वैल्यू 2000 करोड़ से ऊपर की है। आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जब भी वॉच लिस्ट बनानी हो तो आपके दिमाग में किसी कंपनी को लेके 4-5 चीज़ें होनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी तो है, कंपनी का कोर काम क्या होना चाहिए और एक्सपर्टीज किस चीज़ के अंदर है। क्योंकि एक्सपर्टीज ही आपको एक कंपनी के अंदर मार्जिन बना के देती है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हर कोई कर रहा है। अब आप ये सोचिए कि एक कंपनी के पास इंडिया का ऑलरेडी टॉलेस्ट प्रोजेक्ट था रेजिडेंशियल स्पेस के अंदर, उसके बाद सेकेंड प्रोजेक्ट भी इसी कंपनी को मिला है। तो पिछले आप प्रोजेक्ट से ये चीज़ें नोटिस करेंगे कि एक कंपनी ने पहले किया फिर उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट भी इस कंपनी को मिला है, तो उनकी पहले प्रोजेक्ट से नॉलेज भी मिली होगी, एक्सपर्टीज और बढ़िया हो चुकी होगी और आगे के लैंडस्केप के अंदर इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम होना है अल्ट्रा लग्जरियस आपके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इस कंपनी पे आप फोकस करें। थैंक यू।